पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर सिंध में हमें जो भी हाई प्रोफाइल मर्डर्स मिलते हैं उनमें कहीं ना कहीं उन वडेरों और सरदारों का हाथ है जो पीपल्स पार्टी में हैं और सिंध गवर्नमेंट का भी हिस्सा हैं। मामला ये है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जब ये हाई प्रोफाइल मर्डर होता है तो किस तरीके से पुलिस सबसे आगे होती है इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ करने में, और वो पुलिस प्रोटेक्ट कर रही होती है उन वडेरों को और सरदारों को। आप देखें कि जो भी मर्डर्स हुए हैं इन 1 डेढ़ साल में या उससे भी पहले, किसी भी मर्डर के केस में पुलिस की कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन, कोई अनबायस्ड आईओ, कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं की गई जिसमें हम कहें कि एक जस्टिस डिलीवर हुआ, इंसाफ हुआ विक्टिम्स के साथ। पिछले साल अजमल सावंत का कत्ल कर दिया गया एक कबायली तकरार के नतीजे में, जो आईबीए के एक प्रोफेसर थे। और काफ़ी एहतजाजों के बाद पूरी सिंध के अंदर एहतजाज हुए, लेकिन पुलिस ने कल्प्रिट्स को अरेस्ट नहीं किया। उसके बाद हमें जान मोहम्मद महर का मर्डर मिलता है सखर के अंदर, उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वो एक जर्नलिस्ट थे और उसका भी केस इस तरीके से रफा दफा कर दिया गया। सीएम हाउस के बाहर बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। उसके बाद हमें नसरुल्लाह गडानी का मर्डर मिलता है। किस तरीके से वो सरदारों के खिलाफ इतने एक्टिव थे अपने इलाके में और उनको भी बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और उसके खिलाफ अभी जो रिसेंटली एहतजाज हुआ सीएम हाउस के बाहर, और उसमें भी आप देखें कि यही कोशिशें जारी, वो अभी तक उनके कातलों को पकड़ा नहीं गया। फिर उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि सांगड़ के एक पॉलिटिशियन जो कि पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियन नहीं है, उनके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, खुदाबक दर्श को मार दिया गया मरी कबीले के लोगों ने, जिनको शाजिया मरी की प्रोटेक्शन हासिल है। और मर्डर जो कि नाजिम जोखियों का मर्डर था, वो भी बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर था। किस तरीके से उसने उन अरब शिकारियों के सामने महाज खड़ा किया और उसको बेदर्दी के साथ मारा गया। एमपीए का क्या हुआ जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व था इस मर्डर में। मर्डर से पहले भी सिंध के अंदर काफ़ी ऐसे मर्डर्स हैं। उम्मे रबाब चांडियों का बहुत हाई प्रोफाइल केस है, बहुत हाई प्रोफाइल केस जो इंटरनेशनल लेवल तक गया। इन जो नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज हुआ सीएम हाउस के सामने 2 दिनों पहले, उसमें उम्मे रबाब चांडियों ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर मुझे इंसाफ मिल जाता तो शायद नसरुल्लाह गडानी का मर्डर नहीं होता। ये बिल्कुल एकदम सही बात है कि किस तरीके, और ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से पुलिस कोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं सिंध के अंदर। इस बात में कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी कि सिंध की पुलिस जितनी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जितनी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, शायद दुनिया के खित्ते की कोई ऐसी पुलिस हो। 2008 से जो पीपल्स पार्टी का दौर शुरू हुआ, उसके बाद जो सिंध के अंदर पुलिस का रोल रहा है, उस पर तो जितने रिसर्च पेपर लिखे जाएं वो भी कम है। इतना कोई सिंध पुलिस का शेमफुल रोल रहा है, इतना कंडेमेबल रोल रहा है कि अगर वो दुनिया को बताया जाए तो ये दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी पूरी दुनिया के अंदर खुद को लिबरल, वफाक में खुद को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी मनवाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी का रोल है वो बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट एंड बहुत ही कंजर्वेटिव एंड बहुत ही क्रिमिनल किस्म का रोल है जो कि दुनिया को नहीं दिखाया जाता। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जिस तरीके से इलेक्शंस मैनेज हो रही हैं वो आप सबको पता है। पीपल्स पार्टी एक बार्गेन के तहत इलेक्शन में आती है, नॉट फ्रॉम द वोट ऑफ द पीपल। लोग उनको वोट नहीं करते। हमें पता है कि ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन क्या होती है। दूसरा रीज़न ये कि सिंध में अल्टरनेटिव नहीं है, कोई और अल्टरनेटिव क्रिएट किया जाने ही नहीं दिया गया कभी, ताकि पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और के पास वोट जाए। पीपल्स पार्टी से इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छे तरीके से खुश है। बहुत अच्छे से पीपल्स पार्टी इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को खुश करती है, उनसे बार्गेन करती है। जो उनको चाहिए होता है उनको मिलता है, जो पीपल्स पार्टी के वडेरों और सरदारों को चाहिए होता है उनको मिलता है। अब आप देखें कि सिंध के अंदर किस तरीके से रेजिस्टेंस ख़त्म कर दी गई, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दिया गया, राइटर्स इंटेलेक्चुअल्स की रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दिया गया, अदीब सारे पीपल्स पार्टी की झोली में जाके गिर गए। तो ये सारी चीज़ जो उन्होंने जिस तरीके से मैनेज की है, वो उनका रिवार्ड तो बनता है कि उनको बार बार सिंध के अंदर हुकूमत मिले। जिस तरीके से उन्होंने इन नैरेटिव को ख़त्म करने की कोशिश की है, तो ये पीपल्स पार्टी के इस रिवार्ड में, और जिस तरीके से वो लैंड्स रिसोर्सेज सिंध के बेचते हैं, उस रिवार्ड में इनको दिया जाता है। और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने इन 15-16 सालों में करप्शन सिंध के अंदर आम किए, घर घर तक करप्शन पहुंचाई है। हर नौजवान के जहन में उन्होंने ये डाला है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको करप्ट मीन्स के थ्रू आगे आना होगा,
उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आप सीधे इंसान बन के काम करोगे तो उसमें सिर्फ आप दाल रोटी खा सकोगे और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से करप्शन डीपली इंट्रेंच्ड हो गई है सिंधी सोसाइटी में कि हर बंदा इलीगल मीन्स की तरफ सोचता है, हर बंदा दो नंबरी और जुगाड़ की तरफ सोचता है। एंड ये पीपल्स पार्टी का रोल है। हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस, कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, पैकेट्स में रेजिस्टेंस होती है। हमारे पास नैरेटिव नहीं है, उसको पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से शिकस्त दी है। इंटेलेक्चुअल्स को, अदीबों को अपनी झोली में गिरा के, उनकी बोली लगा के, ठीक है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया गया, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया गया। जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के स्टालवर्ड्स लोग थे उनको किस तरीके से उनकी बोली लगा के उनको खरीद कर दिया गया। तो सिंध में अपोजिशन मुकम्मल तरीके से खत्म कर दी गई। अब वो जिस तरीके से चाहें खेल सकते हैं, ठीक है। मसला ये है कि पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट सिंध के अंदर रही है, ये चौथा उनका टेन्योर है, इसमें उन्होंने एक चीज़ ये की है कि जितना इखलाकी जवाल सिंध के अंदर उन्होंने परवान चढ़ाया है, जितना मोरल डिक्लाइन उन्होंने परवान चढ़ाया है, शायद पाकिस्तान या दुनिया के किसी और खिते में ऐसा नहीं हुआ। सिंध के अंदर बहुत बुरी हालत है, लोगों की हालत बहुत बुरी है, इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों की बहुत बुरी है, ठीक है, साइकोलॉजिकल कंडीशन लोगों की बहुत बुरी है। यहाँ पे ड्रग्स आम हो रहे हैं क्योंकि लोग डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं। तो इन सब, आप देखें अफ्रीका से भी बदतर है। आप अगर नंबर्स उठा के देखें वर्ल्ड बैंक के, दुनिया के और इंस्टीट्यूट्स के जो इकोनॉमिकल फिगर्स देते हैं, उसमें हम अफ्रीका से भी पीछे हैं। सिंध के हालात अफ्रीका से भी पीछे हैं। हर साल सिंध डूबता है मॉनसून में, क्योंकि जो भी बंद पक्के करवाने की बजट आती है इनके पास, वो सारी की सारी खा जाते हैं। एंड दे वांट के फ्लड आए सिंध के अंदर और हमें बाहर का डॉलर मिले, ठीक है। तो इस तरीके से और फ्यूडलिज्म जितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है सिंध में डे बाय डे, जितनी गुर्बत बढ़ रही है उतना फ्यूडलिज्म सिंध में स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्योंकि जब जब तक ये गुर्बत खत्म नहीं होगी, जब तक गुर्बत आप लोगों को इकोनॉमिकली, जब तक आप लोगों को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, तो फ्यूडलिज्म डेफिनेटली उस तरीके से इंटेक्ट रहेगा। अब बात है कि इस सब का सोल्यूशन क्या है? टू क्रिएट एन अल्टरनेटिव, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव। और वो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर यूथ डेवलप कर सकते हैं। वो यूथ जिनको हिस्ट्री का, जिनको थेरीज का, जिनको आइडियोलॉजीज का पता हो। एक और ड्रॉबैक हमारे पास ये है कि पॉलिटिकल एजुकेशन छीन ली गई है, जो सिंध के अंदर बहुत आम हुआ करती थी। जो तरक्की पसंद तंजीमें पॉलिटिकल सर्कल्स चलाती थी, उनके अंदर नौजवान जो तैयार होते थे वो खत्म हो गए, ठीक है। 90% वो सर्कल्स खत्म हो गए जिसमें पॉलिटिकल एजुकेशन दी जाती थी, हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, नजरियात पढ़ाए जाते थे। आजकल सिंध का जो नौजवान है, 90% नौजवान सिंध का नजरियाती नहीं है। तो डेफिनेटली अल्टरनेटिव क्रिएट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें चाहिए कि इस नैरेटिव के थ्रू हम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का ये फाशिस्ट रोल जो कि सिंध के अंदर है और बाहर उनका रोल जो लिबरल है, ये जो हिपोक्रेसी है, उनका जो फाशिस्ट रोल है, वो दुनिया को दिखाएं। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी गुजारिश उर्दू मीडिया को होगी कि जो उर्दू मीडिया सिंध के इन मामलात को कवर नहीं करता, बिल्कुल उनको इग्नोर करता है। इवन सिंध के अंदर जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें बड़े बड़े उर्दू मीडिया के जर्नलिस्ट लाइक हामिद मीर, उनको ये कहा भी जाता है कि आपकी मीडिया बड़े टाइम से सिंध के इन इश्यूज़ को इग्नोर करती आ रही है। सिंध में लैंड ग्रेबिंग हो, सिंध में वडेरों सरदारों की मनमानी हो, सिंध के अंदर करप्शन हो, सिंध के अंदर ये जो इकोनॉमिकल डिस्पेरिटी हो, इसमें आपको उर्दू मीडिया का रोल ज़ीरो मिलेगा, जिससे बात हमारी आगे नहीं जाती। तो हमें चाहिए कि हम उर्दू लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बना के ये बात लोगों तक पहुंचाएं कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, किस तरीके। उनको लोगों का मैंडेट बिल्कुल हासिल नहीं है। वो एक कुछ चीज़ों को मैनेज करके, कुछ चीज़ों की बार्गेन करके इक़्तिदार में आती है। प्रोफेसर अजमल सावंत के मर्डर का कल जो जिरगा करवाया गया है, उस जिरगे में आप देखें कि कुछ उस इलाके के एक दो एमपीए मौजूद हैं और खुर्शीद शाह वहाँ पे मौजूद हैं, और उस जिरगे को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है वो पुलिस है। पुलिस एक स्टेट का इंस्टीट्यूशन है। पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट उस जिरगे को प्रोटेक्ट कर रहा है, उस जिरगे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे जाने वाले पॉलिटिशियंस को। तो यहाँ पे क्या कोर्ट्स की रेट बच जाती है, यहाँ पे क्या पुलिस की रेट बच जाती है, और यहाँ पे क्या स्टेट की रेट बच जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमें रेस करना चाहिए, और हमें इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उन लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए कि जो नॉन सिंधीज़ हैं, जो ये समझते हैं
जैसे मैं कराची में रहता हूँ और कराची में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ये समझती है कि सारे सिंधी वडेरे और सरदार हैं, ऐसा नहीं है, ये स्टीरियोटाइप है। ठीक है, सिंधी पढ़े लिखे नहीं है, ये स्टीरियोटाइप है। और ये भी जो चीज़ें हैं ये हमें सिर्फ और सिर्फ इन वडेरों की वजह से, इन सरदारों की वजह से भुगतनी पड़ रही हैं कि हमें ऐसे स्टीरियोटाइप से अटैच किया जाता है, और इसमें भी उर्दू मीडिया का रोल बहुत निगेटिव है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को काउंटर करें, हम एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव क्रिएट करें जिसमें यूथ मेजॉरिटी में पार्ट प्ले करें अपना, और उनको पता होना चाहिए तारीख का, नज़रियों का, और उनके लिए उनको पॉलिटिकल एजुकेशन चाहिए। और पॉलिटिकल एजुकेशन कौन देगा? ऑर्गेनाइजेशंस देंगी जो पीपल्स बेस्ड, सोशलिस्ट सेंटर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वो इस किस्म की एजुकेशन को परवान चढ़ा सकती हैं।